पैटर्न वगैरह कुछ बता दो थोड़ा अगर क्या पैटर्न वहाँ पे प्री में 100 नंबर का आएगा, 75 नंबर लो आएगी, 25 क्वेश्चन जनरल स्टडी साइंस कंप्यूटर जीके। तो वहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 50 नंबर का होता है। तो आप 75 क्वेश्चन करके जाओ तो वो आपके लिए सही है। बाकी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आगे, 5 क्वेश्चन जीके के आगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आगे, तो आप 75 में से मैंने तो 57 किए थे कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि 51 सिक्योर 9 पे हूँ मैं, 53 भी कर लिए थे मैंने। पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं 50 से अबव हूँ। बाकी 75 क्वेश्चन में भी लॉ के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ के ही आए, गुजराती के लॉ में भी आगे जैसे क्वेश्चन आया था कि धाड़ में કેટલા व्यक्ति હોય છે, धाड़ में કેટલા व्यक्ति। तो अब आपको धाड़ का पता होगा तो पता होगा ना, तो उसमें ऑप्शन था 2, 4, 5, 10। तो आपको धाड़ पता होगा तो आप कर पाओगे। तो उसका था डकैती, हमें नहीं पता था, नंबर कट हो गए। अगर आप फ्री का दे रहे हो तो ये आज एनआई का इसमें आया था वटाऊखत अधिनियम कौन सा है, एविडेंस, सीआरपीसी, नेगोशिएबल, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता रहना चाहिए। 2 या 3 मिनिमम क्वेश्चन आपको ये सिलेबस के ऊपर ही पूछेंगे, तो आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। तो 75 आपका जनरली राजस्थान के बच्चों का नॉर्मल गुजरात में फ्री हो जाता है। मेंस में सिविल और क्रिमिनल भी आपका हो जाएगा। आपकी दिक्कत आएगी गुजराती लैंग्वेज में। गुजरातियों की है लो सबसे बहुत ज़्यादा वीक है। अपनी कितनी गुजराती वीक है उतनी उनकी लो वीक है। अपने से ज़्यादा होशियार नहीं वो, और आपकी सिविल और क्रिमिनल में इतनी हो जाएगा। मास्टर आपको सर बता देंगे, एक्सपर्ट बन जाओगे आप धीरे धीरे। यहाँ पे रेगुलर रहिए, बस आपको मेंस की तैयारी करनी है गुजरात में, केवल गुजराती पे। पेपर और लेवल कितना हाई होता है, लाइक जो आप जीके और ये बता रहे हो उसका जैसे दिल्ली का था तो उसका जीके स्टैंडर्ड बहुत हाई था। नॉर्मल आप जीके नहीं पढ़ भी जाओ ना तो भी आपका फ्री हो जाएगा। तो उसमें उसी हिसाब से लॉ और बाकी सब्जेक्ट्स का भी लेवल उसी लेवल आप लो पढ़िए, साथ में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के तैयार कर लीजिए। लो आपका अच्छा है, आप फ्री निकल जाओगे। फ्री निकल जाता है राजस्थान का हर एक बच्चा, गुजरात में मोस्टली 95% फ्री निकल जाता है। उसको दिक्कत आती है मेन से गुजराती लैंग्वेज में। वो बस गुजराती लैंग्वेज पे नॉर्मल उसको पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। पहले तो इस बार शेड्यूल तो इस बार थोड़ा बड़ा कर दिया सिलेबस, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो हो जो अपने राजस्थान के क्वेश्चन बनते हैं उसमें नॉर्मल उससे भी इजी आएंगे फ्री में। मेंस में तो और भी इजी आएंगे। कॉमन इंटेंशन, कॉमन डायरेक्ट रायट, एफ्रे, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस, ये सेक्शन 164 कन्फेशन एंड अदर स्टेटमेंट। नॉर्मल बेसिक इलाज क्या होता है, मेस ने प्रॉफिट, रेस जुडिकेटा, तो आपको सर बता देंगे। आप डेली में क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आ रहे हो आप, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। आओ आप क्वेश्चन लिखो, जो जैसे रेस जुडिकेट आया तो आप पहले उस पर लैटिन मैक्सिम लिखिए कुछ ना कुछ, फिर उसके ऊपर आप रेस जुडिकेटर से क्या समझ रहे हैं। पेरेंट की लैंग्वेज 100 में से 100 बच्चे सब लिख के आएंगे, सबको बता आप अलग क्या लिख रहे हो। तो पहले लैटिन मैक्सिम आ गई, फिर रेस जुडिकेटर से आप क्या समझ रहे हो, फिर वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटर आ रहा है तो उस पर वो केस लो, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन, फिर रेस जुडिकेटर बेरेक्ट की लैंग्वेज। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन की अलग अलग कॉपी मिलेगी गुजरात में मैथ्स के। तो नॉर्मल आएगा पेपर, बहुत ईजी आता है, केवल गुजराती लैंग्वेज का पेपर, उस पर तैयारी करनी। जितना हो सके पॉइंट में आंसर देने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है रेस जुडिकेटा, पूरा पैराग्राफ बिना स्पेस दिए अगर आप लिखते जाओगे, ये पेपर मैं आपको भी दूंगा तो आपको भी लगेगा कौन पढ़ेगा इतना। लेकिन रेस जुडिकेटा क्या, सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्ट लिखिए, क्यों आया उसे रेस जुडिकेटा, क्यों जरूरत पड़े उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले, फिर उसका वो टाइटल है जो भी लिख दिया, फिर पॉइंट में आंसर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट 2-3 लाइन का, सेकंड पॉइंट, तो एग्जाम में उस पॉइंट को पढ़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट तो इसने सेकंड पॉइंट में रिलेट किया है कि नहीं किया। अगर पैराग्राफ में कंटिन्यू लिखते हुए आ रहे हो तो जाहिर सी बात अगर ऐसे टाइप में लिखूंगा तो यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा। किसी भी बंदे को मैं जो रेस जुडिकेटा एक पेज में लिख के तो सर फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज देखेंगे, पीछे कुछ भी नहीं, पॉइंट में आंसर दीजिए। उसके अंदर से डायरेक्ट लेवल तक उठना है, मतलब उसमें एडिशनल जैसे आपने कहा कि आप क्या समझते हैं वो चीज़ें डायरेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी बस कंटेंट जो मेन एलिमेंट्स वो तो आप हो गए। दूसरे है कि आप अगर थोड़ी सी भी चीटिंग कर रहे हैं तो आप अपने साथ कर रहे हैं, सर के साथ नहीं कर रहे हैं। सर आपको प्रॉपर आपके एज बच्चे की तरह आपको ट्रीट करेंगे, लेकिन आप पेपर दीजिए, सर आपको गाइड करेंगे। सर जो सब बोलते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो 1-2 बस ये 1 साल आप दे दीजिए अपनी इस लाइन को, जो इसकी सक्सेस हो जाएगी। बस ये कि कुछ करो तो सही, और जो करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका। गुजराती में है कहावत, कर्या वगर के मरतू नहीं, करने से कुछ मिलेगा नहीं, ये नहीं है। और जो किया है वो फोगट नहीं जाएगा आपके। मेहनत 1 साल कीजिए, बस 1 साल। एक चीज़ याद रखिए, आपकी माता पिता की एज अगर 60 या 75 है, आप जुडिशरी में आर्टिस्ट बन जाएंगे ना, 90 प्लस कर लेंगे वो, आपकी एक सक्सेस होने से वो 10 साल उनकी एज बढ़ जाएगी। एक आप राजस्थान का कर लोगे ना
ईमानदारी से आप दूसरे स्टेट में इजीली निकल जाओगे। राजस्थान का ईमानदारी से कर लोगे। क्लास मिस मत करो, एक दिन भी मिस मत करो, केवल एक सेकंड भी मत करो। सर क्लास में हैं तो मतलब क्लास में रहना ही है। चाय पीने में दोस्त के साथ जा रहा हूँ, पीने दो तो चाय ही पीता रहे, मत जा। दोस्ती यारी कोई मतलब नहीं। आपके साथ बैठने वाला आपकी सीट खाने यहाँ आया है, ये सोच के आना। मैं अपना दोस्त पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, उसने 10 सेक्शन किए तो मैं करूँगा, कोई मतलब नहीं। मेरे साथ में ऐसे हैं कि लड़का लड़की तू पढ़ तेरा होना चाहिए, तेरा होना चाहिए, लास्ट में वो लड़की ऐसा। थैंक यू भैया, बस तो ऐसा नहीं ओके, और कोई क्वेश्चन है सर? एक बार ग्राउंड क्लियर कर। अपने माता को छोड़ विश्वास रखिए, सर पे विश्वास रखिए, जरूर सक्सेस हो जाओगे। बस एक साथ